एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में एक शीशे का टुकड़ा लग गया। टुकड़ा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार बहने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर लपेटकर बांध दिया। इस दृश्य को लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से इच्छा करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन दर्द तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम परम ज्ञानी नहीं हो, और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांच हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, अब तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के छात्रों ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस शीशे के टुकड़ों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने अपनी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांच के टुकड़ों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांच के टुकड़ों पर चलते लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांच के टुकड़ों पर चलकर आखिरकार ये क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वालों के लिए बुद्ध को इतना जल्दी समझ पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सोहन नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देख रहा था, और देखकर वो द्रवित हो उठा। सोहन दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से शीशे के टुकड़े को हटाने लगा। बुद्ध के छालू सोहन को रोकने लगे और गांव से बाहर निकालने की धमकी देने लगे। सोहन ने किसी की न सुनी और शीशे के टुकड़े को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठीभर लोगों के कहने पर अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए तैयार हैं। बुद्ध ने सोहन को अपने समीप बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सोहन पीछे हट गया। हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध बोले। उन्होंने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, इच्छा से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है, तुम पाखंडी हो। बुद्ध फिर भी सबकी भली भांति बुरी बातें सुनते रहे। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानवता, मानवता छीननी पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय है ही नहीं। कुछ लोग बुद्ध पर टूट पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी कभी भेदभाव नहीं रखती है, सभी को हवा प्रभावित कराती है। खुला आसमान हमारे पितृ समान है, हमारी परिवारिश करता है। सृष्टिकर्ता ने, उस ईश्वर ने किसी भी चीज का कोई भेदभाव नहीं रखा। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सोहन को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा, अच्छा सुझाव है। अगर सोहन तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बनकर सकते हो और रह सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सोहन पहला निज जाति का बुद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सोहन का जीवन बदला, शेष लोग जीवन रूपांतरित हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट में बुद्धाय नमो जरूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।